As per announcement, I am going to give you my first lecture about maths in class 10th. As you all know, the chapter is triangles. Similarity in triangles is the topic as you are going to learn. The first point I have given, it is difference between similarity and congruence. As per lecture, you have know about congruence in class 9th. You have read that all the triangles with the same shape and size are called congruent triangles. जैसा कि आपने पढ़ा है कक्षा 9 में कि सभी त्रिभुज जिनके रूप और आकार समान होते हैं, माप समान होती है, उन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं समरूपता, सिमिलरिटी। समरूपता का मतलब है दो त्रिभुज समान आकार के हों परंतु उनकी माप समान हो अथवा ना हो। द ट्रायंगल्स विद द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख के बताया भी है, यदि आप ध्यान दें तो मैंने नोट में सारी चीजों को एक साथ व्यवस्थित किया है कि समरूपता और सर्वांगक्षमता के बीच अंतर क्या है और समरूपता और सर्वांगक्षमता को हम पहचाने कैसे। मैंने पहली परिभाषा दी है सर्वांगक्षम त्रिभुजों की कि समान आकार और माप वाले त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाते हैं, जबकि दूसरी परिभाषा मैंने दी है समरूपता की कि समान आकार वाले त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ माप में समानता नहीं है, जबकि यहाँ माप में समानता आवश्यक है। अर्थात सर्वांगक्षम त्रिभुजों में कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है, जबकि समरूपता में ऐसी कोई शर्त आवश्यक नहीं है, केवल कोणों की समानता आवश्यक है। इसके बाद बात आती है आलोक नोट की। मैंने जो नोट्स दिए हैं इनमें पहला बिंदु मैंने बनाया है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बी कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स बट ऑल द सिमिलर ट्रायंगल्स बी नॉट कॉन्ग्रुएंट वंस। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे यह आवश्यक नहीं, लेकिन सभी सर्वांगक्षम त्रिभुज समरूप होते हैं यह अवश्य होगा। जो दूसरा बिंदु आपका है उस पर भी ध्यान देने की बात है। All three angles of two or more similar triangles will be respectively equal. सभी दो या दो से अधिक सभी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये निश्चित है कि वो बराबर होंगे। उनके माप में यदि कहीं भी परिवर्तन हुआ तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं कहे जा सकते हैं। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो आपको ध्यान देना है वह है ऑल थ्री साइड्स ऑफ टू आर मोर सिमिलर ट्रायंगल्स विल बी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। दो या दो से अधिक समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। कहने का आशय कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा ली जाए और दूसरे त्रिभुज की भी एक भुजा ली जाए तो यदि उनके अनुपात शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हैं तो ऐसी स्थिति को हम समरूपता कहते हैं। कहने का आशय कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के अनुपात में होती हैं। यहाँ अनुपात का आशय है कि पहले की पहली भुजा बटे दूसरे की पहली भुजा बराबर दूसरे की दूसरी भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। आप इस तरह से भी उनकी भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि अगले दिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं समरूपता की शर्तों को देते हुए कुछ शर्तों को सिद्ध कराऊंगा जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगी। एज ऑल द सेम, थैंक्स एंड विद बेस्ट विशेस, योर